Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, we are back with a new poem जिसका टाइटल है The Fountain. तो स्टूडेंट्स, सभी ने फाउंटेन देखा होगा. फाउंटेन यानी कि फुहारा जो होता है, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा. तो उसमें से वाटर जो है वो स्प्रिंकल करता है एज अ फ्लावर. तो उसी के ऊपर पोएम है. तो लेट्स स्टार्ट द पोम. इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, leaping and flashing from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. तो यहाँ पर जो पोएट है वो फाउंटेन के बारे में बता रहे हैं. इनटू द सनशाइन, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, चारों तरफ उजाला होता है, तो जो फाउंटेन है लीपिंग एंड फ्लैशिंग, मतलब वो फ्लैशिंग करता रहता है, उसमें से पानी निकलता रहता है. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो कंटिन्यूसली वाटर फ्लो उसमें चलता रहता है. इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, और अगर हम उसको मूनलाइट में देखते हैं, चांद की रोशनी में देखते हैं, तो वो स्नो से भी ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है. वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा का झोंका उस पर पड़ता है तो उसकी जो वेव्स हैं वो फ्लावर की तरह दिखाई देती हैं. इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, और जब सितारों की रोशनी उस पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है किसी ने उस पर स्प्रिंकल कर दिया है. जैसे हम स्पार्कल कर देते हैं किसी चीज़ पे, तो स्टार्स की रोशनी में वो कुछ इसी तरह से दिखाई देता है. हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, और चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, हर समय ऐसा दिखता है, एक जॉयफुल मूड में वो दिखता है, हैप्पी दिखता है. एवर इन मोशन रिथसम एंड चीयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेयरी, और चाहे कोई भी मोशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा वो हमें चीयरफुलनेस का ही संदेश देता है. और हमेशा जो फाउंटेन है ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक मैसेज देता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको मैसेज देता है कि हमेशा हमें ऊपर जाने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए. ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स मोशन दाई रेस्ट, और चाहे कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, हमेशा वो अपना बेस्ट दिखता है, हमेशा बेस्ट दिखाई देता है. कभी भी ऐसा नहीं दिखता है कि वो सैड है. अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, और कभी भी वो रेस्ट नहीं करने की सोचता है, हमेशा मूवमेंट में लगा रहता है. फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मूवमेंट एवर द सेम. तो चाहे नेचर के जो भी चेंजेस होते हैं, नेचर में चेंजेस आते हैं, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, वो कंटिन्यू अपने मूवमेंट में लगा रहता है और सेम ही रहता है, उसमें कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता है. सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस ऑन सनलाइट दाई एलिमेंट, और जो उसकी जो ये कोशिशें हैं, जो ट्रायल्स हैं, वो सीजलेस होती है, मतलब ना कभी ख़त्म होने वाले उसके एफर्ट्स होते हैं. डार्कनेस और सनराइज, चाहे रात का अंधेरा हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, वो हमेशा सेम ही रहता है. तो फाउंटेन के माध्यम से पोइट हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक फाउंटेन है वो हमेशा हर सिचुएशन में हमेशा चीयरफुल दिखाई देता है, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स को भी हर सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए. पीछे कुछ भी घटित हो गया है, पीछे कुछ भी हो चुका है, उसको छोड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी. तो अब जो पोइट है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो ग्लोरियस फाउंटेन है, जिस तरह से फाउंटेन की ग्लोरी है, एक अद्भुत उसकी प्रतिभा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हार्ट भी कुछ इस तरह से हो जाए.
बिल्कुल फ्रेश जैसे कि एक फाउंटेन होता है, चेंजफुल समय के साथ परिवर्तित होने वाला, कांस्टेंट हमेशा लगातार कंटिन्यूटी से अपने काम में लगे रहने वाला। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ फाउंटेन की तरह ही बन जाऊँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। So now we will discuss some vocabs. Blithesome, happy and gay. Cheery, cheerful or pleasant. Still means always. Heavenward means towards the sky. Aweary, tired. Motion thy rest, always in motion but keeping the same appearance. Nothing can tame, the fountain has tremendous irresistible energy and keep moving with a steady flow. Ever the same, because the flow of water is unbroken, the moving stream appears to be steady all the time. जो water flow है वो हमेशा continuous उसमें से flow होता रहता है और हर समय उसकी appearance same रहती है. Aspire means to move upward. Ceaseless content means although the fountain is always climbing upward, it still appears to be satisfied with its steady height. Darkness means, darkness element means sunshine and darkness यानी कि night make no difference to the fountain. Let my heart thee, let me like the fountain, always keep fresh and changing and yet steady and let me be always looking towards higher things. तो ये आपकी पोएम थी, ये vocabs थे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. तो एक्सरसाइज देखते हैं. टिक राइट द करेक्ट आंसर. What is whiter in moonlight than snow according to the poet? So whiter in moonlight than snow is fountain. What does the poet mean by change every moment ever the same? The speed of water changes every moment but it flows upwards and downwards continues by, so looks the same. Option A will be correct. Why does the poet want his heart to be like a fountain? पोएट क्यों चाहता है कि उसका जो हार्ट है वो एक फाउंटेन की तरह हो जाए? Because the fountain has a great qualities, because he likes fountains, because he wants to flow, all of these. Option A will be correct, because the fountain has great qualities. Next देखते हैं. There are complete the lines. Exercise C is write rhyming words of the following. So first word is light. You can write might for right, snow, bow, spray, tray, cheery, weary, best, rest, tame, lame, content, superintend and be the. तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड.